सर अभी हम ये वाला जून वाला अटेम्प्ट दिए हैं सीएमए इंटर का। हम्म। कुछ पेपर सर ठीक गया है और कुछ अच्छा नहीं गया है। एक ग्रुप दिए कि दोनों ग्रुप? दोनों ग्रुप दिए हैं। सर एग्जाम हॉल में जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ आता ही नहीं है। हम 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उधर जाके हम पूरा ब्लैंक हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम जो सम सुबह देख के गए हैं वहां पे भी जाके हमको उस सम में भी डाउट आ रहा है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरहेड वाला चैप्टर का साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला सम जो इस बार आया था, हम वहाँ सुबह ही देख के आए पर उधर हम जाके ये कंफ्यूज हो जा रहे इधर एक्स का वैल्यू लगाना है तो कहाँ पे लगाना है, एक्स इक्वल्स टू वाला पे लगाना है या वहाँ पे दूसरा वाला जो एक्स पे आया उस पे लगाना है। आया आया चीज भी हम गलत करके आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप सोचो तो। तो हम प्रैक्टिस तो किए हैं। आई कैसा थिंक मेरे प्रैक्टिस को किए जो हैं? हम जहाँ जहाँ से मतलब इंस्टीट्यूट का भी बुक से भी हम सॉल्व किया था, फिर हम कोचिंग का बुक से भी सॉल्व किए थे। सॉल्व मेरे किए को जो पूरा? हाँ सर, मेरे को जो लगा आई थिंक हम एग्जाम्स के पहले कभी टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे, शायद इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यस, यही सही बोला तुम। उसके वजह से ही ऐसा हो रहा है। और एक तो अनलकी भी मेरे को लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही था। जो चीज छोड़ के जा रहा था नेक्स्ट दिन एग्जाम में वही चीज आ रहा है पेपर में। अब एक दिन पहले पूरा चीज रिवाइज करना मेरे को लग नहीं रहा है पॉसिबल था, बट फिर भी मैं कर रहा था। और फर्स्ट पेपर में ही हम लोग का अकाउंट्स वाला पेपर में इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर दिया पूरा, तो वहां से और कॉन्फिडेंस चला गया। अब समझ में नहीं आ रहा इस पर आगे के लिए हम कैसे इसको प्रिपरेशन तैयार करें फिर से। अब दिसंबर में अगर देना है, कुछ पेपर्स में तो जैसे डाउट है ही हमको कि हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल कहाँ पे रहते हो आप? रिषड़ा, कोलकाता। कॉलेज? उमेश चंद्र से, 4th सेमेस्टर। विचार जाते हो कॉलेज? नहीं सर, रेगुलर नहीं जाते, एग्जाम्स देने जाते हैं बस। अभी है ना हमारे मंडे से यहाँ पर आपकी आईडीटी की क्लासेस हाँ हो रही हैं। 5 क्लासेस, पूरा ओवरव्यू क्लासेस है, आप उसको एक बार ज्वाइन करो। ठीक है सर, मंडे से ना। हाँ, मंडे से। और इंस्टीट्यूट आ जाओ लाइव। थोड़ा क्या होगा ना, हम लोग का भी बातचीत बातचीत होगा ना, और थोड़ा मोटिवेशन वापस जाग जाएगा इस बहाने आपका, हाँ सर, है वो ना। थोड़ा और जरूरी है। अभी एक साथ अभी इतना सारा समस्या सॉल्व नहीं होगा। और आप जो अभी बोल रहे हो ना, अभी आपने खुद ही प्रॉब्लम बोला और खुद ही सॉल्यूशन बोल दिया बहुत सारा। ठीक है, जैसे आपने बोला अनलक्की था, तो मैं जो छोड़ के जा रहा था वही वही आ रहा था। तो प्रॉब्लम भी बोल दिया आपने और सोल्यूशन भी बोल दिया। फिर आपने बोला मैं एग्ज़ाम में आता हुआ कर नहीं पा रहा था, तो फिर आपने प्रॉब्लम बोला और सोल्यूशन भी बोल दिया कि शायद मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। मॉक टेस्ट सर दिया था, बट वो घर पे बैठ के दिए थे तो जस्ट नहीं आ रहा तो फॉर्मूला खोल के हाँ, तो वो बुक्स नहीं में दिया से हुआ ना, देख लिए। वो नहीं दिया ना, वो पूरा बैठ के मतलब अपना मन को कड़ा करके देना पड़ता है। ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ ही बोल दिया, तो अब वो दोनों चीज़ पे काम करना पड़ेगा। उसका एक साधन है। उसका साधन क्या है, हमारे एसजेसी के वेबसाइट पे भी हमने बहुत सारा मॉक टेस्ट बना रखा है। इंस्टीट्यूट से भी जो मॉक टेस्ट आया, सारा पेपर अभी बैठ के सॉल्व करोगे, मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करोगे, कंटिन्यूस। हाँ, तब तक अगर पास हो गए तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ हाँ तो वो तो तैयारी हो सर गया। इसीलिए तो मैंने। नहीं हुआ तो तैयारी हो गया। तब तक जितना हाँ सब्जेक्ट है उन सब का मॉक टेस्ट दोगे। अभी 2-3 दिन और अपने माथा के दिक्कतों को नोट कर लो एक कागज़ में, रेस्ट करो, थोड़ा रिलैक्स करो। मंडे से आओगे इंस्टीट्यूट, तो और भी दोस्तों को लेकर आओ जो आना चाहते हैं तुम्हारे, अगर कोई कनेक्ट में है रिश्रा विश्रा में, तो उस हाँ बहाने एक सर। और रिदम बना रहेगा। आओ, अटेंड करो, एंड वो कागज़ लेके आना जिसमें सारा समस्या तुम्हारा लिखा हुआ है। वी विल डिस्कस इट आउट एंड वी विल सॉल्व इट। एक वीक आओगे ना उस बहाने, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। ठीक है सर, हम यही करेंगे तो अभी से हम एग्जाम्स का हाँ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेगा, फिर एग्जाम देगा, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा देर में खोल खोल के देखना पड़ेगा। हाँ वही सर, मैं देख रहा था
एग्जाम के बाद तो ऐसा लग रहा था यार हम 1.5 साल बैठ के वेस्ट किए क्या। वो हो जाता है। देखो क्या होता है ना, हम लोग को लग रहा होता है हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद दोनों होता है। मैं बोल रहा हूँ पढ़ रहे हैं, हम लोग को लगता है, और पता चलता है मेरा क्या क्या छूट रहा है, वो एग्ज़ाम दे के ही पता चलता है। और दूसरा चीज़ होता है, बहुत बार अपने आप से हमारा एक्सपेक्टेशन है ना थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस लेवल का एग्ज़ाम नहीं गया होता है ना, तो मतलब दुख हो रहा होता है। और हो सकता है आप जो ऐसा एग्ज़ाम दिया उसमें भी आप पास हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो इतना घबराने का नहीं है, जस्ट दैट कि इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, टाइम वेस्ट करने से लॉस हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन से तो बहुत हाई रखे हुए थे। हाँ, तो सबका वैसा भी सुनते होता है, थे। एक्सपेक्टेशन से अच्छा एग्ज़ाम, या एक्सपेक्टेशन जितना नहीं जाता ना, तो पास से बेटर होता है, बट दुख होते रहता है। उसके बाद हम लोग का तो इस बार ऑनलाइन एग्जाम में ऐसे इन तो लोग अब हो गया, उसको याद करके कोई मतलब नहीं है। देखो जैसे फ्रेंडली तो पापा क्या करते हैं, सर वो मैन्युफैक्चरर है गोल्ड के। ठीक है, अब पापा से कभी कभी बात करना तो वो बोलेंगे ऐसे ही, जैसे आप इंस्टीट्यूट का रोना रोते हैं ना, तो हर बिजनेसमैन का भी रोना है, मार्केट खराब चल रहा है, स्टॉक मार्केट डाउन है, हाँ। ठीक है, मोदी जी ये कर दिया, ममता बनर्जी ये कर दिया, तो दीज आर अनकंट्रोलेबल थिंग्स, तो क्या करें? तो क्या हाँ, वो धंधा तो अपने धंधा हाथ बंद में कर दे? है। आप बोलते हैं हम छोड़ देंगे इस बहाने, पढ़ाई छोड़ देंगे, तो वो भी ये बोलेंगे हम छोड़ देंगे इस बहाने अपना बिजनेस। नहीं, वो जितना पॉसिबिलिटीज है उसमें काम करते रहते हैं। तो ठीक है, जो Literally हो सर, गया हो गया। एग्जाम देने के टाइम पे तो ऐसे ही लग रहा था कि छोड़ो इस इंस्टीट्यूट को, छोड़ो हाँ, कुछ। तो ऐसे ही होता है, वो सब छोड़ो छोड़ो आदमी सब भागता है। आप पूछना पापा से, अभी बैठ के थोड़ी देर बात करो, आज बोलना पापा ऐसा कभी हुआ है अपना बाजार खराब हो गया धंधा में, तो उस समय मोदी जी ये कर दिया, ये जीएसटी लागू कर दिया ज्वेलरी पर, तो हाँ फिर हाँ, ममता वो तो बनर्जी ये कर दिया, अभी स्टॉक मार्केट हालत खराब है, ठीक है, पेंडेमिक लगा दिया था, लॉकडाउन हो गया था, तो कोई का ब्याह ही नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ से ज्वेलरी खरीदेगा? तो उस समय आप क्या करते थे? आपको ये मन नहीं करता था कि इतना साल पुराना धंधा छोड़ दे? तो क्या जवाब देते हैं वो? देखो, जो चीज पे कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर क्यों चिंता करना है? उनको माफ करो, फॉरगिव देम, छोड़ो यार, जाने दो, ठीक करो, तुम लोग अपना सुधार लो, चलो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, कोई बात ना, मत सोचो, अपने अपने बस में जो है उस पे सोचो। जहाँ पे सब कुछ ठीक था फिर भी तो उतना अच्छा नहीं गया, हाँ, जो चीज आता था वो भी तो तब आप उसके ऊपर क्यों वो शिफ्ट करके ब्लेम अपने आप को कंफर्ट देना चाह रहे हो? तो आप क्या ऐसा 100% परफेक्ट थे कि सारा का सारा आपको एकदम जुब 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 आता था? ऐसा भी नहीं था। तो आप उसको जो आया उसमें भी तो गलती करके आए। बस वही बात है, यही बोलना चाह रहे। ठीक है, तो चलो पढ़ाई करो और फिर मिलते हैं हम लोग। हाँ, ओके, थैंक यू सर।